सैफुद्दीन एडवोकेट ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को MUCT के निर्खों में गैर कानूनी इजाफे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। सैफुद्दीन एडवोकेट का ये कहना है कि MUCT निर्खों में किसी भी किस्म की तब्दीली या इजाफा सिर्फ KMC की सिटी काउंसिल ही कर सकती है। निर्खों में मनमाना इजाफा वापस ना लिया तो ये मामला सियासी फोरम्स और हाई कोर्ट में जेर समाअत आईनी दरख्वास्तों में उठाया जाएगा। जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर और अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनस अब्दुल्ला अलवी को गैर कानूनी और गैर मजाज तौर पर म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस और टैक्सेस के निर्खों में इजाफे के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी नोटिस भिजवा दिया। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस और टैक्सेस बराह रास्त शहरियों पर नाजायज माली बोझ डालने के मुतरादिफ है। लीगल नोटिस के मुताबिक MUCT के निर्खों में किसी भी किस्म की तब्दीली या इजाफा सिर्फ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सिटी काउंसिल की करारदाद के जरिए किया जा सकता है। ताहम के इलेक्ट्रिक ने अज खुद ये निर्ख बढ़ा दिए हैं। हालांकि कंपनी महज कलेक्शन एजेंट है और इसे ऐसे किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। सैफुद्दीन एडवोकेट ने मुतनब्बे किया कि म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस और टैक्सेस में इस गैर कानूनी इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए। सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया, लेकिन तनख्वाहों के लिए दी जाने वाली OZT में इजाफा नहीं किया गया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक कहते हैं कि 2 माह से इजाफी तनख्वाह दे रहे हैं। टाउन को दी जाने वाली OZT में इजाफा ना किया गया तो हम मुलाजमीन को इजाफी तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हुकूमत हमें तरक्याती कामों के लिए इजाफी फंड नहीं देती। चेयरमैन गौहर खटक का कहना था कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन गौहर खटक का मजीद क्या कहना था, जानते हैं अजीज आरिफ से तफसीली गुफ्तगू में। बल्दियाती इदारे बहरान का शिकार है। उसकी वजह यह है कि ये मसनूई बहरान है। सिंध हुकूमत एक फ़क्रिया पेशकश करती है, हम 12% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, 8%, 10% पेंशन वालों के लिए भी, देती कुछ नहीं है। पिछले साल 2024 में भी यही सीन हुआ था, फिर बाद में 2 महीने बाद बढ़ा के दे दिए थे। अभी जो मेरी 1-2 चेयरमैनों से बात हुई है, उसमें चाहे वो तहरीक इंसाफ के, OPS पार्टी के हो, जमात इस्लामी के, उनका ये कहना है कि इस महीने शायद अब जो OZT आएगी वो शायद पिछले साल की तरह बढ़ के आ जाएगी 12%। तो 12% तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा था। जो महंगाई है 25-30% PS पार्टी को बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर वो 12% बढ़ा के देते थे तो ठीक है, लेकिन इस 12% के ना बढ़ने से बहुत सारे टाउनों ने अपने लोगों को बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दी। शाह फैसल टाउन ने दे दी थी, मेरे साथ चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक बैठे, इन्होंने दे दी थी। इनकी मेहरबानी है कि 2 महीने से ये मुस्तकिल बढ़ी हुई तनख्वाह दे रहे हैं। आगे क्या करते हैं नहीं करते पूछता हूँ। और उसके बाद ये कि कैसे फंसे हुए हैं, बारिश वारिश पे भी बात करेंगे, कौन तोहफा देने जा रहे हैं, सब बात करेंगे। यार ये 12% तो बढ़े नहीं, गवर्नमेंट ने बढ़ाए नहीं, आपने 2 महीने कंटिन्यूसली, और पिछला तो खरीद मिलादुल नबी भी था और लोग न्याज व्याज भी करते हैं, तो 12% बढ़ा के दी थी। अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबतो या कनस्तीन। बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था 2 महीने पहले कि हम जो छोटे मुलाजमीन हैं 1 से 14 उनकी 12% तनख्वाह बढ़ाएंगे, और जो 14 से ऊपर है उनकी 10%। ऐलान तो कर दिया था, लेकिन तनख्वाह बढ़ा के नहीं थी। और पिछले 2 महीने से आपको पता है कि हमारे पास तकरीबन 1200 से 1300 मुलाजमीन हैं, और उससे अगर हम डिफरेंस निकालें, जो 60-70 लाख रुपए का डिफरेंस आता है 12% के हिसाब से, 7.5-8 करोड़ रुपए की सैलरी हमारी जाती है, और उसमें 12% इंक्लूड करें तो 70-80 लाख रुपए ऐड हो जाते हैं। तो 2 महीने से मैं वो पेमेंट कर रहा हूँ मुलाजमीन को। हमारे मुलाजमीन बड़ा पिसा हुआ तबका है और इन्हीं की वजह से हमारे टाउन चलता है। लेकिन अगर इस महीने सिंध हुकूमत ने हमें 12% बढ़ा के नहीं दिए तो मैं एक प्रेस रिलीज जारी कर चुका हूँ पहले ही कि अगले महीने में फिर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हम टैक्स जमा करके काम करते हैं, हमें कोई तरक्याती फ़ंड नहीं मिलता है, और हमारे ऊपर वैसे ही रिटायर मुलाजमीन का भी बड़ा बोझ है, और लोग हमसे काम की भी तवक्को करते हैं। तो सिंध हुकूमत ना तो हमें तरक्याती फ़ंड दे रही है, और ना हमारे इलाकों में कोई खुद स्कीमें कर रही है, और ऊपर से मुलाजमीन को, जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको भी पेमेंट करनी पड़ रही है, और जो जिंदा मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको भी 12% तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं इस महीने मैंने बड़ा क्लियर कहा है और प्रेस रिलीज जारी कर दिया है कि अगर इस महीने हमारी OZT बढ़ के नहीं आई तो मैं नहीं दूंगा तनख्वाह बढ़ा के।
یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر 12% آپ نے جو بڑھائی تھی وہ نہیں دیں گے تو ہم تو پھنس گئے نا، اس لیے کہ جو ریٹائر ملازمین ہو رہے ہیں 13 کروڑ روپے دے چکے ہیں تو زیرو کر دیا تھا، لیکن پائپ لائن میں جو 30-40 رہ گئے آ گئے دوبارہ تازے والے آ گئے، کیونکہ MLD ایجوکیشن اس میں باغات میں اس میں بھاری لفڑی ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پیسے پھر جمع ہو گئے ہیں، 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ہے مجھے وہ بھی دینے، تو اسی میں سے دینے جو اوزٹی آتی ہے اسی میں سے دینے اور اون ریسورسز میں سے جو آتے ہیں. اور پھر اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی کوئی سڑک بچی نہیں ہے بارش میں اربن فلڈنگ کے واسطے، تو وہ پیچ ورک بھی کریں گے یہ بھی کریں گے تو مال تو ہے نہیں. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بڑی بتا نہیں دے سکتا، وہ پیسے 60-70 لاکھ سے اگر میں سڑکیں مٹرول کر دوں، موٹر سائیکل سوار 20 بچے جا رہے ہیں، وہ مرنے سے بچہ ہے کہ اس کا بچہ بھی ساتھ مرے اس کو بچا لوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی 12% کیا اب تو 20% بڑھا کے دے دو، تاکہ یہ شہر تباہ ہو چکا ہے، ہر ٹاؤن تباہ ہو چکا ہے، ہر ٹاؤن کو 25 ٹاؤن کو، شاہ فیصل کو غور کھٹک کو مت دو بھائی، اس کے چہرے کو دیکھ کے مت دو، 25 ٹاؤن کے چیئرمینوں کو اضافی 5-5 کروڑ کی گرانٹ دو تاکہ وہ سڑکیں وڑکیں بھی موٹر ویل کر دے، لوگوں کی جان بچا لے. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آنے والے دنوں میں کوئی توبہ دے رہا ہے، مونسون کا موسم ہے یار، کوئی چیز دے دو لاکھ کو. جی انشاءاللہ پرسوں منگل کے دن 2 دن بعد جو منگل ہے ہم ایک اور پارک کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں آپ شرکت بھی کریں گے. اور وہ بلال کالونی کے مضافاتی ایریے میں ہم نے بنایا ہے اور بڑا خوبصورت اچھا پارک بنا ہے، تو انشاءاللہ پرسوں اس کی بھی اوپننگ ہے. اور ہمارے 3-4 روڈوں پہ بھی کام چل رہا ہے، ان قریب ان کی بھی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. ایک گراؤنڈ ہے اس کی بھی ہم انشاءاللہ اوپننگ کرنے جائیں گے. یہ سارے ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کی اوپننگ کریں گے. منگل کے دن انشاءاللہ پارک کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. منگل کے دن ایک اعلان کر دیا انہوں نے 4 بجے پہلا تحفہ دیں گے. یہ اچھا یہ بھیا آج ہی نہیں بنا ہے، 1 گھنٹے میں نہیں بنا ہے، پہلے سے کام ہوتا چلا آ رہا تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے لگ رہے تھے، وہ بن گیا ہے. منگل کے دن 4 بجے اس کا افتتاح ہو جائے گا. یار بات سنو، اگر سندھ گورنمنٹ نے 12% بڑھا دی ہے اگلے مہینے تو مجھے 1 کروڑ روپے ہر 2 مہینے بعد دو گے؟ مجھے چاہیے 1 کروڑ روپے ہر 2 مہینے بعد. اب یہ پوچھ لو کیوں چاہیے. سر آپ کو ریٹائر ملازمین کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر 2 مہینے بعد تو نہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے پہلے بھی 0 کر دیے تھے، اور انشاءاللہ یہ بھی آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جب جاؤں گا اور جتنے بھی ملازمین جو میرے دور میں ریٹائر ہوئے سب کو 0 کر کے جاؤں گا. وہ 1-2 مہینے پہلے جو ریٹائر ہو جائے ان کی فائلیں نہ بنے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جن کی فائلیں کمپلیٹ ہوگی، ابھی بھی میرے پاس کوئی 30-40 ملازمین ریٹائر ہو گئے، اور ان کی بھی انشاءاللہ پیمنٹ ہم 2-3 مہینے میں کر دیں گے جیسے ہمارے پاس وسائل ہوں گے. اصل میں آپ نے خود کہا کہ تمام روڈوں کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، اور ہمارے گرین بیلٹوں کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، اور پورا شہر مونجو داڑو بن گیا ہے. جو مین شاہراہ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. اور ایسے میں سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی گرانٹ نہ ملنا بھی افسوس کی بات ہے، لیکن ہم ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہم سے جو ہو سکے گا وہ کریں گے. KMC کے جو روڈ ہوں گے اس پہ بھی اگر ہم سے کچھ ہو سکے گا ہم اس پہ بھی پیچ ورک کریں گے انشاءاللہ. زبردست. لیکن بھائی وہ 1 کروڑ روپے میں ریٹائر ملازم نہیں مانگ رہے، وہ اتنے کم 80 لاکھ بنیں گے وہ آپ دے دو گے. یہ میں مانگ رہا ہوں، بار بار گدی پکڑتا ہوں، تم چورنگی گھما دیتے ہو مجھے. یہ جو ایریا ہمارے سابق منتخب لوگ چھوڑ کے گئے تھے نا، جن کو ریٹائر ہونے پہ آپ دے رہو، جو ریٹائر ہوتا ہے اس کو آپ دے رہے جی وہ میں نے کمنٹمنٹ کیا عزیز بھائی، میرے پاس اتنے وسائل نکالو یار. 1 کروڑ روپے ہر 2 مہینے وہ نہیں 1 کروڑ روپے نہیں ہے، وہ کوئی 5-6 کروڑ روپے کا گیم ہے تو 6-7 کروڑ 7 کروڑ روپے کا گیم ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. ہاں میں نے یہ وعدہ کیا کہ جو ریٹائر ہو رہا ہے یا جس کی فوتگی ہو جاتی ہے ان کو پیمنٹ میں فوراً کر دیتا ہوں. باقی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ 1300 ملازمین کو 2018 کے ایریئر میں دے دوں. 6-7 کروڑ روپے بنتے ہیں، تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن جو نہیں ہو پا رہا ہے وہ نہیں کر سکتا. لوگ ہم سے ترقیاتی کام کے لیے کہ پریشر ڈالتے ہیں، ہم سے توقعات ہیں ان کی، اور نیلے بیتیلا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ بھی کام نہیں کر رہی ہے، تو یہ سارے کام لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے. میں ابھی اگر آپ کو اپنا موبائل دکھاؤں اس میں کوئی 3000 لوگوں کے میسج ہے، اس میں 3000 لوگوں میں سے 2200-2500 لوگوں کے میسج سیوریج کے حوالے سے کہ ہماری سیوریج لائن بیٹھ گئی، ہمارا گٹر بیٹھ گیا، ہماری لائن نہیں ہے، ہمارے مسئلے نہیں ہے. اور 400-500 جو باقی کمپلین وہ سندھ سالڈ کے حوالے سے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاؤن کے حوالے سے تو ہمارے پاس کمپلین ہی نہیں آتی ہے. یہ ان 2 محکموں کی وجہ سے آتی ہے، سندھ سالڈ ویسٹ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، اور وہ دونوں ہمارے انڈر نہیں ہے. تو
ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मोहब्बत जारी है, आपकी लव स्टोरी चल रही है। ये डिप्टी कमिश्नर बीच में विलन कूदे थे, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अभी एक लेटर भेजा है डायरेक्टर साहब को, एमडी को, इनके कि मुझसे मुलाकात करे। ठीक है जी, बड़ा क्लियर है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। वो जो घर घर से कचरा उठना था वो तो उठा ही नहीं, बल्कि जो इलाके से कचरा उठना था वो भी नहीं उठा। अभी भी मेरे पास कोई 10-12 वीडियोस पड़ी है जो कचरे के ढेर बने हुए हैं इलाकों में और उठ नहीं रहा है, और उनका अरबों रुपए का फंड जारी हो रहा है पेट्रोल डीजल और गाड़ियों की मद में और लेबर की मद। उनका तरीक़ाकार बड़ा अच्छा है। वो मेन रोडों पे कोई चारू बांटते थे और दिखा के तस्वीरें भेज देते, अंदर इलाकों में क्या हो रहा है उनको कोई फिक्र नहीं है। न इलाकों से कचरा उठ रहा है, ना घर घर से उठ रहा है, ना पार्कों और ग्राउंडों से उठ रहा है। तो मैंने अभी टाइम मांगा था, बारिश हो गई, और जो इनका इम्तियाज़ भुट्टो साहब है उनको मैंने कहा था अपने एमडी से मेरी मीटिंग रखवाएं, अगर इनसे नहीं होता है तो हम प्राइवेट लोग को हायर करके ये काम करें। ये थे चेयरमैन शाहफजल टाउन गौर अली खटक। खरी खरी बातें करता हूँ, लेकिन गुद्दी पकड़ने की आज भी कोशिश की थी इन्होंने। पता नहीं गुद्दी पे हाथ में तेल लगाया हुआ है कि स्लिप हो जाता है मेरा हाथ और गुद्दी से निकल जाते हैं। 1 करोड़ रुपए मैं एंटी करप्शन के सामने लेने को तैयार हूँ यार, जेल जाने को तैयार हूँ ताकि एरियर मिल जाए मेरे लोगों को। बार बार प्रेशर डाल रहा हूँ, लेकिन 12% जिस दिन सिर्फ गवर्नमेंट ने दिया ना गौर अली खटक की, तो शामत आई। वो कहते थे ना क्या, इधर पटक उधर पटक, कौर खटक आधा बस। मेयर कराची का एक्शन। बल्दिया उस्मा कराची फायर ब्रिगेड के 10 ऑफिसर्स रेन इमरजेंसी में गैर हाजिर रहने पर मुअत्तल कर दिए गए। 18 ग्रेड के रेन इमरजेंसी में गैर हाजिर रहने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर को कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची और बेवा, इसमें यकीनी तौर पर ऐसी उछल कूद की खबरें आती हैं और क्रांति की यानी मकबरी बड़ी टाइट होती है और यकीनी तौर पर देर से सही लेकिन काम बारीक दिखाता है। क्रांति समझते हो ना जी, सीनियर डायरेक्टर HRM, उसने एक बड़ा बारीक काम उतारा और लेकिन बड़ा गलत जगह उतार दिया है, क्योंकि जो इनकी बद्दुआएं हैं ना वो तीसरी जिन्स के बाद इनकी बद्दुआ बड़ी टाइट लगती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्यों और किसकी बद्दुआ लग सकती है क्रांति को। पहले आप सुन लीजिए, देख लीजिए। एक लेटर निकलता है, उसमें जो है बल्दिया उस्मा कराची की तरफ से सीनियर डायरेक्टर HM की तरफ से उन्होंने जो हमारे फायरमैन हैं, जी हाँ फायर ब्रिगेड के फायरमैन, उनको कर दिया है, अब रैन इमरजेंसी में गायब थे। उसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा फिर काम उतार दिया और काम ऐसे उतारा बारीक कि ये हमारे फायरमैन जो थे वो सस्पेंड हो गए। 10 फायरमैनों में गुलाम फखरुद्दीन स्टेशन ऑफिसर थे लांडी के, ये गए। जावेद अरशद जो डिप्टी डायरेक्टर थे सेंट्रल के, ये भी सस्पेंड। मोहिद अहमद लीडिंग फायरमैन शाह फैसल टाउन, ये भी गए। फारूक सिद्दीकी फायरमैन शाह फैसल टाउन, ये भी गए सस्पेंड। अदनान मोइन जो कि सब फायर ऑफिसर थे लांडी के, ये भी गए। और उसके साथ उमर फारूक फायर ड्राइवर लांडी, ये भी गए। नेहाल जो थे फायरमैन थे लांडी के, ये भी गए। काशिफ मोइन लांडी के, ये भी गए। मोहम्मद राशिद फायरमैन सिविक सेंटर, ये भी गए। मोहम्मद नसीम फायरमैन सिविक सेंटर। ये तो आपने उड़ा दिए, क्रांति ने सस्पेंड कर दिया और कहा कि आप जी अब रिपोर्ट करें फायर ब्रिगेड में। लेकिन हम बताएं कि इनकी बद्दुआ बड़ी तेज होती है और लगती है, कैसा ना हो कल ही आपके खिलाफ नारे लगा रहे हों। के माजी में इस तरह की बददुआ जो है असर दिखा चुकी है। अब देखते हैं कि क्रांति ने तो काम उतार दिया और बड़ी अहम फिल्में उतरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर, फायरमैन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी गए हो, लेकिन लांडी वाले और शाह फैसल वाले टाउन वाले मुतासर हुए हैं। लेकिन फायरमैनों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने से एहतियात करनी चाहिए भाई साहब, थोड़ा सा नरम हाथ रखो, ऐसा ना हो कि फिर अंधेरा ही हो जाए बल्दिया उस्मा कराची में। क्योंकि ये फायरमैन जानो माल का अपने देखते ही नहीं, अपने ना बीवी बच्चों को ना माँ बाप को देखते हैं। अगर एक आध दिन टुल्ला मार दिया तो अलग बात है। यहाँ तो शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर गायब थे रैन इमरजेंसी में, म्युनिसिपल कमिश्नर 18-19 ग्रेड के, लेकिन किसी ने उनको नहीं पूछा। बिजली गिरती है तो गरीब लोगों पर ही गिरती है। वाह अरे क्रांति, तुम्हारा भी अल्लाह ही हाफिज है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। मेयर कराची के हुक्म पर इतवार पीर से कराची की टूटी सड़कों की मरम्मत होने जा रही। मेयर कराची कहते हैं बारिशों का सिलसिला रुक गया है, अब कराची की 106 सड़कों की तामीर शुरू कर रहे हैं। यूसी की सतह पर गलियों में पेवर ब्लॉक्स का काम भी करवा रहे हैं।
कराची में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग के बाद से यकीनन बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन जब वो थमा तो यकीनी तौर पर थमने के बाद सड़कों की टूट फूट का शिकार होना लाजमी हिस्सा था और यकीनी तौर पर सड़कें टूट फूट का शिकार भी हुई। टाउन की सतह पर लोगों ने अपनी मदद के तहत यानी टाउन्स ने कामों का आगाज किया और कोशिश की कि बारिश के दौरान भी उसको सड़कों को मोटरवेल किया जाए ताकि मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी बच्चे ऊपर जाने से बच जाएं, यानी निकलने में कामयाब ना हो। लेकिन अब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी अच्छी खबर दी कि शहर कायद में अब सड़कें बनने जा रही हैं, 106 सड़कें, और उसके साथ साथ अंदरूनी गलियों में जो काम रुक गया था पेवर वगैरह का वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो शहर कायद से एक अच्छी खबर आई कि बल्दी उस्मा कराची और पेवा से कि वो भी काम करने जा रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा क्या है, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। जी, हालिया बारिशों के बाद जो 19 अगस्त 20 अगस्त की बारिश थी और अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई उसके बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसके तहत हम हमारी 106 सड़कें जो हैं उसकी अस्तरकारी उसकी तामीर वापस करेंगे और जहाँ जहाँ ट्रैफिक की रवानी उन पॉट होल्स की वजह से मुतासर हो रही है उसको एड्रेस करेंगे। इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं और इंशाअल्लाह इतवार और पीर से हम उन 106 सड़कों की बहाली का काम स्टार्ट कर देंगे ताकि जो शहरियों को तकालीफ है, परेशानी है, उससे हम उनको छुटकारा दिला सकें। ये तमाम काम हमने बजट किया हुआ है और इंशाअल्लाह इतवार से काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी अपनी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जो हमने मुख्तलिफ यूसीस की अंदरूनी गलियों के लिए मुख्तस की थी वो भी हमने बारिश की वजह से उसके ऊपर काम रोक दिया था, लेकिन अब चूँकि बारिश का सिलसिला ख़त्म हो गया है इतवार पीर से इंशाअल्लाह वो भी अंदरूनी गलियों के जो पेवर के काम हैं या सड़क की बहाली के काम हैं वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। यकीनी तौर पर, जी हाँ, यकीनी तौर पर शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, फ्लाई ओवर्स भी उजड़े हुए हैं और बेवाओं का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन अब बल्दिया उस्मा कराची का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर आ रहा है और काम करने को तैयार है और यकीनी तौर पर वो सहूलतों की फराहमी को दे सकता है तो हादसात में कमी वाक़ हो सकती है और शहर में बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के बल्दियाती इदारों की या खुसूसन बल्दिया उस्मा के दावे की तस्ही हो सकती है। लेकिन टाउन की इंतजामिया माली बहरान का शिकार है। सिंध हुकूमत अगर इनको ग्रांट देती है तो टाउन भी काम कर सकते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। सीईओ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स की खिदमत हासिल कर ली। वाटर कॉरपोरेशन के माहिर रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स गुलाम कादिर अब्बास और मोहम्मद अकरम बलोच को इदारे में टेक्निकल एडवाइज़र तैनात कर दिया गया। सीईओ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी को रिटायर्ड माहिर ऑफिसर्स की खिदमत हासिल करने का ख्याल आ गया। सीईओ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से बेहतरी लाने के लिए माहिर रिटायर्ड ऑफिसर्स को अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक इदारे में वाटर कॉरपोरेशन के सिस्टम से वाकिफ माहिर तजुर्बेकार रिटायर्ड ऑफिसर्स गुलाम कादिर अब्बास और मोहम्मद अकरम बलोच को टेक्निकल एडवाइज़र तैनात किया गया। दोनों तजुर्बेकार अफराद की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नाजरीन, रेन इमरजेंसी हो या कोई भी अहम अयाम, दिन रात मेहनत करने वाले लियाकताबाद के सैनिटरी वर्कर्स मखसूस बैंक में अकाउंट की शर्त पर तनख्वाह से महरूम है। टाउन की जानिब से तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी की हिदायत है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लियाकताबाद टाउन के सैनिटरी वर्कर्स जो कि दिन रात मसरूफ रहते हैं और यकीनी तौर पर बारिशों में इनको इमाम दस्ते में रख के कूड़ा गया था, यानी कूड़ा गया था, काम कर रहे थे और लोगों को सफरी सहूलतें फराम कर रहे थे। लेकिन लियाकताबाद टाउन से एक बुरी खबर आ गई है और वो ये है कि हमारे सैनिटरी वर्कर्स जो कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए रोडों पर रहते हैं और अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों को सफरी सहूलतें फराहम करने की कोशिश करते हैं। और गुज़िश्ता एक महीने से तो ये अमली तौर पर मसरूफ़ है। उससे पहले मुहर्रम, ईद मिलादुन्नबी और फिर ईद उल अज़हा सब में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जब इनकी तनख्वाह का वक्त आता है तो इनको रुला दिया जाता है। आज भी सैनिटरी वर्कर्स लियाकताबाद टाउन के तनख्वाहों से महरूम है क्योंकि सिंध बैंक और हबीब बैंक की पिंग पॉन्ग मॉल में ये फंस गया है क्योंकि ये फ्लेक्सी लोन लेते हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है। हम आपको बताएं ये मसला हुआ क्यों। इसलिए कि 2016 में, जी हाँ, एक लेटर निकला था वजारत बल्दियात की तरफ से और उसमें धमकी दी गई थी अगर आपने सिंध बैंक में अकाउंट नहीं खोला तो आपकी नौकरी खत्म।
جی ہاں، تنخواہ پہلے کوئی دھمکی دی تنخواہ بند ہو جائے گی، پھر کہا کہ نہیں بھائی دھمکی دی کہ نوکری ختم ہو جائے گی، سب کو لگا دیا۔ آفتاب احمد تھے جو کہ ایڈمن کے اور ڈپٹی سیکرٹری، انہوں نے یہ لیٹر نکالا تھا اور یقینی طور پر 2016 میں زبردستی سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھلوائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلیکسی لون لینے والے ہمارے سیلری ورکر کی بڑی تعداد 25 ٹاؤن کے لوگوں نے لی ہوئی ہے اور وہ اس کے بعد پھنس جاتے ہیں۔ پہلے ٹاؤن کی تنخواہ ہوتی ہے، پھر بینک میں جاتی ہے، وہاں کٹوتی ہوتی ہے، کٹوتی ہونے کے بعد سینیٹری ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس بارشوں میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن انہوں نے جو انتھک محنت کی اس کا صلہ یہ ملا کہ لیاقت آباد ٹاؤن کے سینیٹری ورکرز آج بھی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ وہ سندھ بینک اور ایچ بی ایل دونوں میں پسرے پنگ پونگ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر میں پاکہ کشی ہو یا کچھ ہو، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مری ہوئی ہو تو مری ہوئی ہو۔ لیکن بہرحال یہ سندھ بینک کے اکاؤنٹس کے بعد یقینی طور پر سندھ بینک کے اکاؤنٹ میں اگر یہ تنخواہ ہو بھی گئی تو اے ٹی ایم میں پیسے نہیں ہوں گے یا بینک میں پیسے نہیں ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی آوان سے پاکستان تحریک انصاف کورنگی ٹاؤن پارلیمانی لیڈر وسیم وارث کی وفد کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملاقات۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی آوان نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی ترقی اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی آوان سے پاکستان تحریک انصاف کورنگی ٹاؤن پارلیمانی لیڈر وسیم وارث، یو سی 4 وائس چیئرمین اصغر میو، یو سی 9 وائس چیئرمین ریاض خان نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملاقات کی۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی آوان نے تمام بات چیت کو سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات ہوں گے۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی آوان نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی ترقی اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو تمام مسائل جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل ہی ان کی حقیقی خدمت ہے اور ان کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپریشن جاری رہا۔ ناظم آباد 2 نمبر ناظم آباد چورنگی بکائی اسپتال، ناظم آباد 3 نمبر پاپوش لنڈا بازار کے اطراف میٹرک بورڈ آفس پر کارروائی کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی عمار خان کی ہدایت پر ناظم آباد ٹاؤن ڈسٹرکٹ سینٹرل ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ ناظم آباد 2 نمبر ناظم آباد چورنگی بکائی ہاسپٹل، ناظم آباد 3 نمبر پاپوش لنڈا بازار کے اطراف میٹرک بورڈ آفس سے غیر قانونی تجاوزات تحویل میں لے کر کے ایم سی اسٹور میں جمع کروا دیا گیا۔ کارروائی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماما اسٹاف اور مشنری موجود تھے۔ سندھ امپلائیز الائنس کے تحت سرکاری اور بلدیاتی ملازمین پینشن اصلاحات کی واپسی، ڈی آر اے الاؤنس، ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی ادائیگی کے لیے ورکرز کنونشن 17 ستمبر کو کراچی میں ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی ایوان سے پاکستان تحریک انصاف کورنگی ٹاؤن کے پارلیمانی لیڈر وسیم وارث، یو سی 4 کے وائس چیئرمین اصغر میو اور یو سی 9 وائس چیئرمین ریاض خان نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملاقات کی۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی ایوان نے تمام بات چیت کو سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو حل ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، حل کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ قائم مقام چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرعی ایوان نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی ترقی اور عوام کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو تمام مسائل جلد سے جلد حل کرنے کی بھی ہدایت جاری کروا دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور ان کی حقیقی خدمت یقینی طور پر ان کی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل ان کی تحریک پر حل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ کورنگی ٹاؤن لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے لیے یقینی طور پر اور عملی طور پر کاموں کو بھی انجام دے رہا ہے، اور یقینی طور پر اس حوالے سے کوئی کسر بھی چھوڑی نہیں جائے گی۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ نیو کراچی ٹاؤن میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا آغاز۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ ویکسینیشن مہم کا افتتاح کیا۔ چیئرمین محمد یوسف کا کہنا تھا کہ خصوصی آگاہی اور ویکسینیشن مہم کے ذریعے نیو کراچی ٹاؤن میں خواتین اور بچیوں کو کینسر سے بچانے میں مدد ملے گی۔ والدین اور سرپرست اس احتیاطی پروگرام سے مکمل آگاہی حاصل کریں تاکہ اپنی بچیوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھ سکیں۔
चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने वाइस चेयरमैन शोएब बिन जहीर के हमरा न्यू कराची टाउन में खवातीन और बच्चों के कैंसर से बचाने के लिए खुसूसी आगाही और वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सर्विकल कैंसर खवातीन में तेजी से फैलने वाला एक खतरनाक मर्ज है जिसके सद्देबाब के लिए फौरी और मौसर इकदाम जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि माजी में पोलियो और दीगर वैक्सीनेशन के बारे में अवाम में बदगुमानियां पाई जाती रहीं, लिहाजा वालिदैन और सरपरस्तों के लिए ज़रूरी है कि वो इस एहतियाती प्रोग्राम में मुकम्मल आगाही हासिल करें ताकि अपने बच्चियों को इस मोहलक बीमारी से महफूज रख सकें। मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के ताउन से 15 ता 21 सितंबर 2025 तक 9 से 14 साल के बच्चियों को HPV यानी सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। पूरे मुल्क की तरह न्यू कराची टाउन में भी ये आगाही और वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपनी 9 ता 14 साल की बच्चियों को लाजमन ये वैक्सीन लगवाएं ताकि इन्हें सर्विकल कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बचाया जा सके। ये बीमारी खास तौर पर इन खवातीन और बच्चियों को लाभ हो सकती है जिन्होंने बर वक्त वैक्सीन ना लगवाई हो, ताहम ये वैक्सीन इनकी मुकम्मल हिफाजत कर सकती है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि HPV वैक्सीन आलमी इदारा सेहत WHO और दुनिया के मोतबर सेहत के इदारों से मंजूर शुदा और मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसकी एक खुराक बच्चों को वायरस से तवील अरसे तक महफूज रखती है और मुस्तकबिल में पैदा होने वाली पेचीदगियों से भी बचाती है। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू कराची टाउन की इंतजामिया ने सेहत अम्मा के इस प्रोग्राम को कामयाबी से कामयाब करने के लिए तमाम वसाइल पर रिकॉर्ड लाने का अज़म किया हुआ है और आवाम से भरपूर ताउन की भी अपील करते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। हाजी म्यूजियम की सदारत मौजूद के 11वें सेल के इख्तिताम पर अफसरान का जायजा इजलास मुनअक़िद हुआ। चेयरमैन जमील ज़िया का कहना था कि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और रंगी में कबल अज़ वक्त किए गए इंतजाम की मौसर मुसलसल निगरानी की वजह से दौरान बरसात आवाम को बहुत ही कम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और रंगी टाउन में कबल अज़ वक्त किए गए इंतजाम और हिकमत अमली जो तय की थी उससे मौसर और मुसलसल निगरानी की वजह से दौरान बरसात आवाम को बहुत ही कम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यकीनी तौर पर जब बारिश होती है तो मुश्किलात होती है, लेकिन 1 घंटे बाद ही टाउन के अफसरान और मुलाजमीन ने जिस तरह काम किया, अवामी शिकायत की जो इतलात आती थी उस पर भी अमली तौर पर टीमें भेज दी जाती थीं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने आज मानसून के 11वें स्पेल के अख्तिताम पर अफसरान के एक जायजे इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने कि हालिया सैलाब में होने वाले जानी और माली नुकसान पर इंतहाई अफसोस है। मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती का भी इजहार करते हैं। उन्होंने वज़ीद कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम आवाम के साथ हैं। हालिया सैलाब और इसके नतीजे में गरीब इफलास का शिकार और बेघर हो जाने वाले भाइयों की भरपूर मदद करें। आजमाइश और मुसीबत की इस घड़ी में इनका दस्ते बाजू और सहारा बने। इनकी दिल और जान से भरपूर मदद करनी चाहिए। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने अवाम से अपील की कि वो दौरान बरसात गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दौरान बरसात खास तौर पर बिजली के खंभों और आलात को छूने से गुरेज करें। टाउन चेयरमैन ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की कि अगर किसी मेन होल पर ढक्कन नहीं है तो फौरी तौर पर इस पर ढक्कन लगाया जाए। गली महलों, सड़कों और शाहराहों से बरसाती पानी की निकासी जहाँ मुमकिन बनाई गई है उस पर भी कड़ी नजर रखी जाए। जो छोटे मोटे गड्ढे पड़ गए हैं उनको गेड़ा डाल के हमवार कर दिया जाए ताकि सफरी सहूलतें मुतासर ना हो। उन्होंने कहा कि टाउन में मौजूद पार्क और प्ले ग्राउंड्स, मार्केट, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद के अतराफ मौजूद बरसाती पानी की सफाई को यकीनी बनाकर जरासीम को शिरवियात और चूने के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए, जिससे माहौल को बेहतर बनाने और जरासीम के खात्मे में मुमकिन हो सकेगी और लोगों को अमली तौर पर उनकी खिदमत भी की जा सकेगी और वबाई अमराज से महफूज रखा जा सकेगा। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।